हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस यूनिट में हम लोग हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, किसके थ्रू वो ब्लड को भेजता है, कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट का क्या रोल होता है, किस किस बॉडी पार्ट्स में वो ब्लड को भेजता है, ब्लड को कैरी कौन करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, मतलब हार्ट जो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे ब्लड को सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में, कैसे हार्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पूरा सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी में। इसकी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। हार्ट जो होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड को इनटू ब्लड वेसल्स में। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। द ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द होल बॉडी। ब्लड वेसल्स सर्कुलेट करते हैं ब्लड को पूरे बॉडी में। हार्ट जो होता है वो पंप करेगा ब्लड को, ब्लड वेसल्स में भेजेगा। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करते हैं ब्लड को। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज। ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन। ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हर एक टिश्यू के पास पहुंचाता है। एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको टिश्यूज़ के पास से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है। हार्ट, अब हम लोग हार्ट की स्टडी करेंगे। हार्ट में कौन कौन सा उसका एनाटॉमी का टॉपिक आएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इस बार जो है सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पहले हम लोग एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। एनाटॉमी में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ हार्ट, पोजीशन ऑफ हार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट वेल्स पढ़ेंगे, कोरोनरी आर्टरीज पढ़ेंगे, नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हार्ट को डील करने से पहले हम लोग एक बार ब्लड वेसल्स देख लेते हैं शॉर्ट में। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होते हैं। आर्टरीज जो होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी मतलब प्योर ब्लड को कैरी करता है, प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब ये हमारे लिए जो है बेनिफिशियल जो होता है वो आर्टरीज कैरी करता है। वेन जो होता है वो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, तो वेन जो होता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। कैपिलरीज जो होते हैं, जब आर्टरीज छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है और वेन्स भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। तो आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो वेन्स होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी होता है और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मतलब जो लंग्स का जो आर्टरी होता है और जो लंग्स का वेन होता है, इसमें अपोजिट होता है। लंग्स का जो आर्टरी होता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और जो लंग्स का वेन होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है। ऐसे पूरे बॉडी में जो वेन होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन सिर्फ जो लंग्स है वहीं पे ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो ये है ब्लड वेसल्स का शॉर्ट इंट्रो। अब इसके आगे हम लोग हार्ट के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। हार्ट इंट्रोडक्शन। हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है हॉलो मतलब खाली होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से मिलकर बना हुआ ऑर्गन होता है। इट इज़ अ रफली कोन शेप्ड, ये रफली कोन शेप्ड का होता है। इट इज़ अ की ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो होता है की ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट।
द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल। हार्ट जो होता है वो डिवाइड होता है 4 चैम्बर्स में। मान लो ये हार्ट है हम लोग का, कौन रफली कौन शेप्ड का होता है, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ। ऊपर के 2 को हम लोग एट्रियम बोलते हैं और नीचे के 2 को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो हमारे हार्ट में 2 आर्ट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। डेफिनेशन, हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो मतलब खाली, मस्कुलर ऑर्गन मसल से मिला हुआ ऑर्गन होता है दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड को पंप करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरे ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ब्लड को पंप करता है। अब हम लोग हार्ट का डायग्राम देखते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। राइट साइड वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में जो होता है वो ब्लड एंटर करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से वो राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे होता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ये जो है ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो हेड पोर्शन से पूरे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आने का काम करता है राइट एट्रियम में। इन्फीरियर वेना कावा जो होता है हमारे बॉडी के जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उनसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये राइट एट्रियम में ओपन करता है। ये यहाँ पे जाके ये ओपन होता है तो यहाँ से भी ब्लड आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर ये पंप होके फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चले जाता है। ये है राइट साइड का। अब लेफ़्ट साइड में ब्लड आएगा। लेफ़्ट साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लेफ़्ट लंग्स से इस तरफ आएगा और इधर साइड से राइट लंग से ये राइट एट्रियम में एंटर करती है। ये राइट एट्रियम में ओपन होंगे इधर से। जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ़्ट एट्रियम से वो ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाने के बाद ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से वो एरोटा, ये जो है एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सुपीरियर वेना कावा के बारे में पढ़े। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो ब्लड लेके आने का काम करता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वो लेके आने का काम करता है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लाएगा? तो हमारे ऊपर वाले पोर्शन से मतलब हेड वाले पोर्शन से लेके आएगा। इन्फीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आएगा? ब्लड को जो लोअर पोर्शन होता है हमारे बॉडी का वहाँ से लेके आएगा और कहाँ पे ओपन होगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आया, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड आया। इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू पंप के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो इम्प्योर है तो वो लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए। लंग्स में अब क्या है? प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लंग्स में जो होता है वेल्स पाए जाते हैं। राइट साइड का जो वेल्स होता है उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं और लेफ्ट साइड का जो होता है वो बाइकस्पिड वेल्व होता है। ये जो वेल्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड को बैकफ्लो होने से। मतलब एक बार अगर ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो ये वेल्स जो होते हैं, ये जो वॉल होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं जिससे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में मत जाए। पोजीशन ऑफ हार्ट। अब हम लोग हार्ट का पोजीशन देखेंगे। हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, क्या उसका साइज़ होता है, कितना लेंथ होता है, क्या उसका वेट होता है। तो सबसे पहले उसका साइज़ देखते हैं। योर क्लोज्ड फिस्ट, जो हार्ट का साइज़ होता है हमारा जो फिस्ट होता है मतलब हम जो मुट्ठी बंद करते हैं उस उतने साइज़ का वो हमारा हार्ट होता है। लेंथ जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। इसमें एक अप्रॉक्स लेंथ जो होता है वो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर का होता है। वेट मेल में जो होता है 310 ग्राम का होता है, 310 ग्राम्स का, और फीमेल में क्या होता है 225 ग्राम का होता है। लोकेशन इन थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम स्पेस बिटवीन द लंग्स। अब हार्ट कहाँ पे पाया जाता है? मीडियास्टिनम में पाया जाता है। दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो दो लंग्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम। यहाँ पे जो होता है हमारा हार्ट पाया जाता है।
तो इन थोरेसिक कैविटी, ये जो एरिया होता है इस कैविटी को कौन सा बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। जहाँ पे लंग्स पाया जाता है उस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो इन थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम, थोरेसिक कैविटी में मीडियास्टिनम में पाया जाता है। मीडियास्टिनम क्या है? स्पेस बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, ये जो होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। हार्ट इज़ अ हॉलो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे, हार्ट जो होता है हॉलो होता है, खाली कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रफली कोन शेप्ड होता है। अब इसमें हम लोग लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द हार्ट वॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स, हार्ट का जो वॉल होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो 3 लेयर ऑफ टिश्यू कौन कौन से हैं? आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर जो होता है वो पेरिकार्डियम। अब इसमें पेरिकार्डियम, पेरी मतलब आउटर और कार्डियम मतलब हार्ट, तो हार्ट के बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। मिडिल को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब होता है मसल, मतलब जो मिडिल लेयर होता है हार्ट का वो पूरा मसल से मिलके बना होता है, इसलिए मिडिल लेयर को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं। इनर लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं। एंडो मतलब अंदर साइड का और कार्डियम मीन्स हार्ट, तो ये हार्ट के अंदर साइड का लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। लेयर्स ऑफ हार्ट को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।